एंड वेलकम टू अवर चैनल हेल्थ केयर ट्यूटोरियल्स। आज हम जिस टॉपिक के बारे में जिस सब्जेक्ट के बारे में डील कर रहे हैं वो तो पहले है न्यूट्रिशन, और जो टॉपिक है वो है कार्बोहाइड्रेट। जैसा कि आपने अगर पिछली वीडियोस अगर देखी हुई हैं तो उसमें मैंने चैप्टर 1 जो है वो कंप्लीट कर दिया था। अगर वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनको जाकर के देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अब जो टॉपिक्स हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे आज वो है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या है, पहले तो कार्बोहाइड्रेट के बारे में डिस्कस करें उससे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जो वीडियोस हमारे आ रही हैं वो न्यूट्रिशन सब्जेक्ट पर उनको कोई भी देख सकता है। ये ऐसा नहीं है कि वही लोग देखेंगे जो मेडिकल फील्ड से रिलेटेड है या फिर मेडिकल सेक्टर से रिलेटेड है, इनको कोई भी देख सकता है। जो भी आप पहले तो न्यूट्रिशन क्या है, न्यूट्रिशन ओनली सब्जेक्ट नहीं है, न्यूट्रिशन एक हमारे लाइफ स्टाइल का पार्ट है, हमारे ओवरऑल लाइफ स्टाइल है न्यूट्रिशन। तो इसलिए इसकी नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और इसका नॉलेज लेना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इन वीडियोस को हर कोई देख सकता है कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, प्रोटीन्स क्या है, फैट्स क्या हैं, इनको कैसे यूज़ करें, कैसे ना यूज़ करें, ये सारी चीज़ें जानना ज़रूरी है। तो आज हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट के बारे में। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है। कार्बोहाइड्रेट अगर आप ये जानेंगे कार्बो और हाइड्रेट, ठीक है, तो इसको ब्रेक करके मैं आपको नहीं बताऊंगा, ब्रेक करके बताना बहुत ही सिंपल पार्ट हो जाता है। थोड़ा कॉम्प्लेक्स करके इसको अगर देखेंगे तो कार्बोहाइड्रेट क्या है, एक तरीके से 3 एलिमेंट से बना हुआ एक कंपोजिशन है। जो 3 एलिमेंट कौन कौन से हैं, कार्बन है इसमें, हाइड्रोजन है इसमें, ऑक्सीजन है इसमें। अब जो फॉर्मूला होता है इनका किस किस तरीके से ये बनते हैं, तो एक बेसिक फॉर्मूला है CnH2nOn। CnH2nOn क्या है, मतलब कि अगर कार्बन का जो मॉलिक्यूल है वो 1 होगा और उसके साथ साथ एक आपका 2 आपके रहेंगे हाइड्रोजन के और एक होगा ऑक्सीजन का। तो ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इस तरीके से अरेंज होता है कार्बन का एक पूरा कंपाउंड। अब अगर थोड़ी सी और बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में, तो कार्बोहाइड्रेट अगर आप बेसिकली देखेंगे तो पिछले चैप्टर्स जो थे, जो पिछला चैप्टर है उसमें भी मैंने इसके बारे में कुछ ना कुछ बात की है। तो एलिमेंट एक टॉपिक था उसमें, एलिमेंट ऑफ न्यूट्रिशन, तो उसमें बात की है मैक्रोन्यूट्रिएंट के अंदर। मैक्रोन्यूट्रिएंट मैंने आपको बताया था, मैक्रोन्यूट्रिएंट जो आपके रहते हैं वो आपके 3 रहते हैं, एक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट। तो कार्बोहाइड्रेट उसमें मैंने उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन किया है। तो कार्बोहाइड्रेट का अगर देखें तो कार्बोहाइड्रेट बेसिकली आपके एक ऐसे फूड होते हैं जो कि आपके एनर्जी यील्डिंग फूड होते हैं, जो आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और पूरा डे टू डे लाइफ के लिए जो आपको एनर्जी नीडेड होती है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट जो रहते हैं उनके क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं कि किस तरीके से उसको क्लासिफाई किया गया है। तो कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशंस अगर आप देखते हैं तो इसके 2 मेजरली क्लासिफिकेशन होते हैं, एक तो सिंपल और दूसरा कॉम्प्लेक्स। और सिंपल जो रहता है उसके अंदर 2 आते हैं, एक आपका मोनोसैकेराइड्स और फिर आ जाता है आपका डाइसैकेराइड्स, और जो आपका कॉम्प्लेक्स आता है उसमें आ जाते हैं आपके पॉलीसैकेराइड्स। अब स्टार्ट से बात करते हैं सबसे पहले सिंपल से, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। तो सिंपल और कॉम्प्लेक्स में आप देखेंगे सबसे अच्छा एक आपको क्लू बता देता हूं इनको जानने का, जो कि आप कभी भूलेंगे नहीं सिंपल और कॉम्प्लेक्स क्या है। तो सिंपल क्या होते हैं, सिंपल ऐसे रहते हैं जिनके अंदर फाइबर प्रेजेंट नहीं होता है, और ऐसे कार्बोहाइड्रेट को हम सिंपल कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। जैसे कि आपके व्हाइट पोटैटोज जो हो गए वो आपके सिंपल के अंदर आते हैं, क्योंकि इनमें फाइबर की मात्रा ना के बराबर होती है। व्हाइट राइस हो गया आपका, जो आपका रह जाता है सिंपल। उसके बाद कॉम्प्लेक्स अगर देखते हैं, कॉम्प्लेक्स मतलब कि ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनके अंदर फाइबर प्रेजेंस होता है। तो इनमें कौन कौन से आ जाते हैं, जैसे कि आपके स्वीट पोटैटो आ गए या फिर आपके ब्राउन राइस आ गए, ये इसके अंदर आ जाते हैं आपके कॉम्पाउंड के अंदर, कॉम्प्लेक्स के अंदर। अब उसके बाद सिंपल के अंदर और बढ़ेंगे तो इसके 2 डेरिवेटिव्स और बताए मैंने आपको, जैसे कि सबसे पहले आ जाता है मोनोसैकेराइड्स और उसके साथ साथ डाइसैकेराइड्स। तो पहले बात करेंगे मोनोसैकेराइड्स की। मोनोसैकेराइड्स क्या होता है, मोनोसैकेराइड नाम से ही पता चला, मोनो और सैकेराइड। ब्रेक करते हैं एक बार, तो ब्रेक करेंगे तो मोनोसैकेराइड्स में मोनो को अलग करेंगे, सैकेराइड्स को अलग करेंगे। तो मोनो मतलब कि सिंगल और सैकेराइड्स मतलब शुगर। तो ऐसे कंपाउंड, ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनके अंदर सिंगल सैकेराइड्स होते हैं, शुगर्स प्रेजेंट होते हैं, उनको मोनोसैकेराइड्स बोला जाता है। इनका जो फॉर्मूला होता है CnH2nOn रहता है। उसके बाद ये जो ऐसे मोनोसैकेराइड जो रहते हैं इनके अंदर सिंगल एल्डिहाइड ग्रुप या फिर कीटोन ग्रुप पाया जाता है। उसके बाद अगर डाइसैकेराइड की बात करेंगे तो जैसे मोनोसैकेराइड को ब्रेक किया था वैसे ही डाइसैकेराइड को भी ब्रेक करते हैं। डाई मतलब 2 और सैकेराइड मतलब शुगर। तो डाइसैकेराइड्स के अंदर 3 चीज़ें आ जाती हैं, जिसके अंदर आपका सुक्रालोज आ जाता है, लैक्टोज आ जाता है, माल्टोज आ जाता है। सुक्रालोज मतलब कि जो आपके ऐसे शुगर्स होते हैं
जो कि शुगर केन और बीटरूट जैसी चीज़ों से मिलकर के बने होते हैं, मैन्युफैक्चर्ड होते हैं। ऐसे सुक्रालोज आ जाते हैं आपके, उसके बाद आ जाता है लैक्टेज। लैक्टेज आपको भी पता है, जो मिल्क प्रोडक्ट होते हैं उनसे जो डेराइव्ड शुगर होती है वो लैक्टेज आ जाती है। उसके बाद माल्टोज आ जाती है। माल्टोज मतलब कि जब जो ग्लूकोज के जब दो मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करते हैं और वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर को रिलीज करते हैं, तो उस कंडीशन में जो माल्टोज होता है वो शुगर गेन होती है। उसके बाद ये तो हो गए आपके सिंपल की बात। उसके बाद कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या था, एक ही था जो कि था आपका पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स को भी अगर नाम से ब्रेक कर देते हैं, पॉली और सैकेराइड्स, तो पॉलीसैकेराइड्स में आपके जब ब्रेक करेंगे तो पॉली का मतलब होता है बहुत सारे और सैकेराइड्स मतलब शुगर। जब बहुत सारे मोनोसैकेराइड्स मिल करके एक पूरा कॉम्प्लेक्स बनाते हैं कार्बोहाइड्रेट का, तो उसको बोलते हैं आपका पॉलीसैकेराइड। तो ये था पूरा क्लासिफिकेशन ऑफ जो आपके कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनका। तो अब क्लासिफिकेशन के बाद अगर कोई टॉपिक आता है कार्बोहाइड्रेट्स का, तो वो टॉपिक आ जाता है आपका आरडीए का। आरडीए क्या है? आरडीए की पहले तो फुल फॉर्म बता देता हूँ, रिकमेंडेड डेली अलाउंस। आरडीए अभी तक मैंने किसी लेक्चर में इसको डिस्कस नहीं किया, आरडीए क्या होता है। आरडीए का मतलब जो मैंने फुल फॉर्म आपको बताई, रिकमेंडेड डेली अलाउंस। इसका मतलब होता है कि आप कितना एक दिन में ले सकते हैं किसी भी चीज को, वो हो जाता है उसका आरडीए। तो इसको हम ले सकते हैं अबाउट एंड अबाउट टोटल कैलोरीज ऑफ 45 to 65%। 65 इसका जो एवरेज आता है वो 50 to 55% आ जाता है। मतलब कि आपकी जितनी भी डेली कैलोरीज हैं, उन डेली कैलोरीज में से लगभग 55% कार्बोहाइड्रेट ही होना चाहिए। तो ये कंपोजिशन बहुत हाई है। लगभग आपका आधा, पूरी कैलोरी जितना भी आप लेते हैं उनमें आधा आपको कार्बोहाइड्रेट लेना होता है। इसका बेसिक रीजन यही आ जाता है कि आप उतना इसलिए लें क्योंकि ये आपका बेसिक एनर्जी प्रोवाइडेड फूड है। आपको बेसिकली सबसे ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है, इसलिए ये सबसे ज्यादा आपको लेना होता है। ये तो हो गई इसकी आरडीए की बात। आरडीए के बाद इसका क्या आ जाता है, कैलोरिक वैल्यू। कैलोरिक वैल्यू कितना होता है इसके बारे में मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो 4 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करते हैं इन 1 ग्राम। मतलब आप 1 ग्राम लेते हैं तो आपको 4 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है सोर्सेज। सोर्सेज की अगर बात करें, सोर्सेज का मतलब किन किन चीजों से हमें कार्बोहाइड्रेट मिल सकता है, ये तो बात कर लिया ना, आरडीए कितना होगा, कितना कैलोरीज मिलेंगी। उसके बाद ये बात आती है कि कितना कहां से हमें मिलेगा। तो सोर्सेज इसके जो होते हैं बहुत ही सिंपल सोर्सेज होते हैं। आप देखेंगे आपको राइस में मिल जाएगा, जितने भी ग्रेन्स हैं उनमें मिल जाएगा, पल्सेस में भी मिल जाता है। वैसे तो पल्सेस मेन सोर्स ऑफ प्रोटीन बोले जाते हैं, लेकिन इनमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा भी बहुत ज्यादा देखी जाती है। उसके बाद आप देखेंगे पोटैटोज में मिल जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे जैगरी में सबसे ज्यादा मिलता है। ये एक फैक्ट है कि जैगरी में 95 to 97% ऑफ कार्बोहाइड्रेट रहता है और सबसे रिच सोर्स है जैगरी कार्बोहाइड्रेट्स का। तो ये सारे सोर्सेज हैं, और भी बहुत सारे सोर्सेज आपको मिल जाते हैं। और सबसे मेन चीज ये होती है कि कार्बोहाइड्रेट और फैट ऐसे सोर्सेज हैं जिनके अंदर जंक फूड बहुत ज्यादा आता है। तो कार्बोहाइड्रेट में भी जंक फूड आता है। जितने भी जंक फूड आते हैं वो मेनली कार्बोहाइड्रेट ही कंसिस्ट करते हैं, क्योंकि आप देखेंगे उनमें एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा होते हैं। आप अगर कोई भी चिप्स का पैकेट देखते हैं और सबसे पहले उसमें एनर्जी एक लेवल होता है, जैसे कि मैंने एक पिक दिखाई हुई है स्क्रीन पे, इस पर आपको दिख रहा होगा कि एक पैकेट है किसी फूड का, उसमें ऊपर एनर्जी दिख रही है, वो कितना ज्यादा हाई दिख रही है। जैसे चॉकलेट्स ले लीजिए, तो उसमें आप देखेंगे एनर्जी बहुत हाई दिखती है। क्यों दिखती है? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का सेंस बहुत ज्यादा है, क्योंकि उसके अंदर शुगर बहुत ज्यादा है। शुगर और कार्बोहाइड्रेट दोनों एक अलग चीज होती है। इनका भी एक बार इसका डिस्कशन करेंगे, लेकिन किसी अदर वीडियो में करेंगे, क्योंकि ये लेंथी टॉपिक हो जाएगा। शुगर और कार्बोहाइड्रेट में डिफरेंस क्या आ जाता है। तो ये आ गए आपके सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स।